देव, नाम से भी देव और स्वभाव से भी देव, उम्र लगभग 26 साल। वह एक शरीफ और ईमानदार लड़का था। ना जाने कितनी लड़कियों का सपना था देव, पर ना जाने क्यों उसका दिल उस पगली पर आया जिसका नाम दीवा था। दीवा देव के घर आती जाती थी, पर देव ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। पर कहते हैं ना, अगर प्यार है तो अपना रंग दिखाएगा ही। दीवा भी देव के घर दिन में कई बार आती जाती थी, बहाने से बात करती थी, पर दोनों ने कभी एक दूसरे से कहा ही नहीं कि उनको एक दूसरे से प्यार है। दीवा अगर देव के घर नहीं आ पाती थी किसी दिन, तो वह अपने भाई या सहेलियों से देव को अपने घर बुलाने की कोशिश करती थी। देव भी दीवा को दिल ही दिल में बहुत प्यार करता था, पर अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से वह उसे कभी कुछ कह नहीं पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दीवा के एक रिश्तेदार का लड़का उसके घर आता है, जिसका नाम गौतम रहता है। अब दीवा को मौका मिल जाता है देव को जलाने के लिए। दीवा देव को जलाने के लिए गौतम के ज़्यादा करीब जाने लगती है। देव कहना तो बहुत कुछ चाहता था दीवा को, पर कभी अपने प्यार का इजहार ना करने की वजह से उससे कुछ कह नहीं पाता। कुछ दिन तक गौतम दीवा के घर रुकता है। जब तक गौतम दीवा के घर रुकता है, दीवा देव को जलाने के लिए गौतम से नज़दीकियां बढ़ाती रहती है। दीवा के मन में बस यही ख्याल रहता है कि शायद मेरे और गौतम की नज़दीकियों की जलन की वजह से देव मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दे। पर इधर देव के मन में यह भावना आ जाती है कि शायद दीवा गौतम से प्यार करती है, मुझसे नहीं, और मुझसे प्यार करती है ये मेरे मन का सिर्फ वहम था। यही सोचकर देव दीवा से दूर जाने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दीवा सोचती है कि देव पहले मुझसे अपने प्यार का इजहार करे, और देव को लगने लगता है कि दीवा शायद गौतम को प्यार करने लगी है। पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन दीवा की मम्मी के पास दीवा की मामी का फ़ोन आता है। वह बताती हैं कि उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो उनको देखने के लिए आ जाएं। अब दीवा के मम्मी पापा को दीवा के मामा को देखने के लिए मेरठ जाना पड़ता है। उस दिन दीवा घर पर अकेली रहती है। तभी दीवा के घर गौतम आ जाता है। वह गौतम को देखकर डर जाती है। गौतम दीवा को अकेले देखकर अपने प्यार का इजहार कर देता है। दीवा गौतम से कहती है, गौतम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं देव से प्यार करती हूँ, सिर्फ वही मेरा सब कुछ है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको जलाने के लिए मैं तुम्हारे करीब आने का नाटक कर रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गौतम हंसने लगता है और कहता है, यह बात मुझको पहले से ही पता थी, तभी मैंने तुम्हारे मुंह से सच जानने के लिए तुमसे अपने प्यार का झूठा इजहार किया। मेरी ज़िंदगी तो ऋतु है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वक्त रहते तुम भी देव से अपने प्यार का इजहार कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। दीवा सोचती है, गौतम ठीक ही तो कह रहा है। अगर कहीं सच में मुझे किसी और से शादी करनी पड़ी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। देव मुझसे अपने प्यार का इजहार करे, इस चीज़ के लिए मैं इंतज़ार क्यों करूं? इससे अच्छा है
कि मैं खुद ही उसे अपने मन की बात बता दूं। फिर जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन दीवा अपने मम्मी पापा के वापस लौटने का इंतज़ार करती है। दीवा के मम्मी पापा जब वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें देव अपने घर के सामने खड़ा दिख जाता है। देव दोनों को नमस्ते करके कहता है कि अंकल आंटी घर आइए। तब दीवा के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा आज हम तुम्हारे घर भी आएंगे और तुमको मिठाई भी खिलाएंगे, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। देव कहता है, क्या बात है आंटी अंकल, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। तब दीवा के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा हमारी दीवा के लिए बहुत सुंदर और होनहार लड़का मिला है और घर भी हर तरह से संपन्न है। हमें तो नाज है कि हमारी बेटी इतनी खुशकिस्मत है कि हमें घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता उसके लिए मिल गया। देव की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान होती है और वह कहता है, मुबारक हो अंकल आंटी, आपको आपकी बेटी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिल गया है। जब दीवा के मम्मी पापा घर पहुंचते हैं तो दीवा की मम्मी दीवा को बड़े प्यार से गले लगाकर कहती हैं, दीवा तो बहुत किस्मत वाली है। तो दीवा पूछती है, मम्मी ऐसी क्या बात है जो मैं खुशकिस्मत हूँ। तो दीवा की मम्मी कहती है, तुझे कल बताऊंगी। दीवा अपनी मम्मी से जिद करती है बताने के लिए, पर अगले दिन दीवा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। इसीलिए दीवा की मम्मी सोचती है कल दीवा को सब सरप्राइज़ देंगे, इसीलिए वह दीवा को कुछ नहीं बताती हैं। उधर दीवा मन ही मन यह सोचकर खुश होती है कि कल वह देव से अपने प्यार का इजहार कर देगी। पर एक ही रात में सब कुछ बदल जाता है। सुबह मोहल्ले में रोज़ से ज़्यादा हलचल रहती है। कुछ रोने की आवाज़ आ रही होती है। दीवा अपनी मम्मी से पूछती है, यह शोर कहाँ से आ रहा है मम्मी। उसकी मम्मी कहती है, मैं अभी आ रही हूँ, जरा देखकर मोहल्ले में क्या हो रहा है। इतना कहकर दीवा की मम्मी देव के घर की ओर चल देती हैं। उधर मोहल्ले का एक लड़का दौड़ता हुआ दीवा के पास आता है और कहता है, दीदी आपको पता है क्या हुआ है। दीवा कहती है, क्या हुआ है। वो लड़का जो कहता है उसे सुनकर दीवा एकदम से चीखते हुए कहती है, पागल हो गया है क्या तू, जो कुछ भी बके जा रहा है। तब वो लड़का कहता है, अरे दीदी देव भैया ने सुसाइड कर लिया है और यही सच है। उन्होंने लेटर भी लिखा है। वो किसी लड़की से बहुत प्यार करते थे, पर वो किसी और से प्यार करती थी और उसकी शादी भी होने वाली थी। बस इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। पर लड़की कौन है यह उन्होंने नहीं लिखा। अब दीवा हिम्मत करके लड़खड़ाते हुए देव के घर जाती है। वहाँ देव के निर्जीव शरीर को देखकर उसी के पास बैठ जाती है और कहती है, अगर इतना ही प्यार करते थे मुझे तो एक बार बोल तो देते। और अपने हाथ में जो सिंदूर की डिब्बी लिए होती है उससे सिंदूर निकालकर देव के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और सिंदूर के लगते ही वह भी देव के सीने पर लुढ़क जाती है, क्योंकि बचपन से वह अकेले जीना तो सीखी ही नहीं थी। वह देव के लिए जीती थी और देव दीवा के लिए। दोनों हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चले गए थे। वहाँ पर मौजूद हर आदमी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। ना तो दीवा के मम्मी पापा को होश था, ना ही देव के। और उधर गौतम रोते हुए मन ही मन सोचता है, इतनी देर क्यों कर दी। काश समय रहते दोनों में से
किसी ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया होता तो आज इस प्रेम कहानी का इतना दर्दनाक अंजाम नहीं होता। इसीलिए कहती हूँ, प्यार है तो बोल दो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।